बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो पावर सीरीज़ मेथड का टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। उसका हम लोग डिस्कस करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे कि पावर सीरीज से हम लोग सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास उसने क्या किया है, कहता है कि फाइंड द पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसने दी हुई है, कहता है इसका पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। और ये इसने क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, पावर सीरीज मेथड से सोल्यूशन फाइंड आउट करना और पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे। हियर x इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हियर x इज इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स में पावर सीरीज की प्रीवियस वीडियो लेक्चर में रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को डिस्कस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अगर हम लोग P1 ऑफ x एंड Q1 ऑफ x में वैल्यूज पुट करें हमारे पास, वो अगर वो एनालिटिकल हो, वो हमारे पास क्या होते हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट द पावर सीरीज सोल्यूशन भी। हमें पता है कि हम लोगों ने क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, वो सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। A0 प्लस A1 ऑफ x x1 है, A2 ऑफ x ऑफ 2, A3 ऑफ x ऑफ 3 प्लस A4 ऑफ x ऑफ 4 अप टू सो ऑन। ये टर्म्स आगे चलती जाएंगी। अब आपको इसके बाद जब आपने ये टर्म लिख लेनी है, इसके बाद आपने सबसे पहले जो पॉइंट देखना है कि इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने हैं। अब आप इक्वेशन, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें और देखें इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जितने भी हाईएस्ट डेरिवेटिव हैं वो मैक्सिमम कितने, इधर कोई डेरिवेटिव नहीं, इधर सिंगल है और इधर डबल है। तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने हैं, 2 डेरिवेटिव है। इसका मतलब हमें इस इक्वेशन के कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम। सिमिलरली प्रीवियस वीडियो की जगह जब हम लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, ये कांस्टेंट वैल्यू थी, इसकी जगह पे 0 आ गया। A1 कांस्टेंट है, एज इट इज x का जो डेरिवेटिव होगा 1 होगा। A2 कांस्टेंट है, इसके ऊपर हम लोगों ने पावर रूल अप्लाई किया तो 2 ऑफ x आ गया। इसी तरह सिमिलरली हम लोगों ने A3 कांस्टेंट है, जब इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई किया 3ax² अप टू सो ऑन। मतलब आपको सिंपल पावर, जिसमें जो A0, A1, A2, A3, A4, A5 ये सारे के सारे हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट को अलग करके बस आपने वेरिएबल्स का आपने क्या करना है, उसके ऊपर पावर रूल्स अप्लाई करते जाना है। ये हमारे पास आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन में उसने हमें मेंशन किया हुआ है कि इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2। दैट्स वाई हम लोग अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। A1 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। 2 भी कांस्टेंट है, A2 भी कांस्टेंट है और x हमारे पास कितना है, x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट इन सब के आपस में सारी इक्वेशंस के डेरिवेटिव लेंगे। स्टेप 1 करने के बाद स्टेप 1 में हम लोगों ने जस्ट इक्वेशन को लिखना है और उसके डेरिवेटिव्स लेने हैं। डेरिवेटिव्स किधर तक लेने हैं, जहां तक उसने इक्वेशन में मेंशन किया हो। नेक्स्ट हम लोग स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टेप 2 में जो हम लोगों ने डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए हैं वो उसको हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट करने हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, आप देख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज, y का डबल डेरिवेटिव, जो y का डबल डेरिवेटिव है वो किसके बराबर है, देखें 2a2 प्लस 6 A3 ऑफ x प्लस 12 A4 x ऑफ स्क्वायर 20। मतलब ये पूरी की पूरी टर्म हम लोगों ने ली। इसके दरमियान किसका साइन आता है, माइनस का, तो हम लोगों ने इधर क्या लिख दिया, माइनस। उसके साथ क्या है, 2 भी और x भी है, और ये 2 भी लिख दिया और x भी। y के डेरिवेटिव की टर्म हमारे पास मौजूद है, ये सिंगल डेरिवेटिव, ये वाले टर्म को हम लोगों ने उठा के इधर लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, प्लस है 2 है, प्लस है 2 है और y वाली टर्म है। और आपको पता है कि y वाली टर्म जो हमारे पास होती है वो ये वाली है, और ये हम लोगों ने पूरी की पूरी टर्म को लिख दिया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, कि हम लोगों ने ऐसा करना है कि इस पूरी वैल्यू को एक दफ़ा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी की पूरी टर्म को। सिमिलरली इसी तरह पूरी की पूरी टर्म को हम लोग किसके साथ, -2 ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह पूरी की पूरी टर्म को हम लोग किसके साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने जो कॉन्स्टेंट्स वाली टर्म्स होती हैं उनके कोफिशिएंट्स को अलग कर लेना है, और जो एक्स हैं उनकी टर्म्स को अलग कर लेना है, एक्स स्क्वायर वाली को अलग, एक्स क्यूब वाली को, एक्स फोर वाली को, यानी आपने देखना है। अब देखें इसमें ये 2a2 + 2a(0) ये हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म थी, इसको अलग किया 6a3 - 2a(1 + 2a(1), ये इनके साथ x था, x को बाहर निकालिए, बाकी टर्म्स अंदर लिख लें। इनके साथ x स्क्वायर था, इन टर्म्स को एज इट इज़ लिख दें। इनके साथ x3 था, इन टर्म्स को एज इट इज़ लिख दें। इनके साथ x4 था और इनकी टर्म्स को एज इट इज़ लिख दें। अब नेक्स्ट स्टेप में इन सारी टर्म्स को इक्वल्स टू 0 करके हम लोगों ने किसकी वैल्यूज़ निकालनी है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को निकालना है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को निकालेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द लाइक पावर x ऑन बोथ साइड। इन जो पीछे हम लोगों ने टर्म्स निकाली है वो सारी को इक्वल्स टू 0 रखें। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 2a2 + 2a(0) इज इक्वल्स टू 0। 2a2 एज इट इज़, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का 2 और ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो a(2) इज इक्वल्स टू -a(0) के इक्वल आ जाएगा। इज इट्स क्लियर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अब ये वाली जो टर्म है, इस वाले टर्म में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू प्लस माइनस में ये क्या होगी, कैंसिल होगी। पीछे हमारे पास क्या है, 6a(3) इज इक्वल्स टू 0 एंड a(3) इज इक्वल्स टू 0। 6 ये इधर जाके डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट हम आप ये वाली देख सकते हैं, इसमें ये +2a2 है और वो क्या है -a2 है। जब हम लोगों ने +a2 को कैंसिल किया -a2 के साथ, हमारे पास क्या रह गया, 12a4 - 4a(2) के बराबर आ गया। 12a4 - 4a(2) इज इक्वल्स टू 0। अब इधर इसमें 4 कांस्टेंट है, 4 सॉरी बाहर कॉमन आ रहा है, तो 4 3 टाइम 12, 3 अंदर a4 और माइनस यहाँ a(2) रह गया। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, बस 0 हो जाएगा। इंटरनल टर्म 3a4 - a(2) इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये जो माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a(4) की। अब आपको पता है a(2) हम लोग पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, वो किसके बराबर है, -a(0), तो हम लोग ने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, -a(0). नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस वाली टर्म में। अब यहाँ भी कोफिशिएंट a3 है एंड a3 है। अब 20a5 तो एज इट इज़ का एज इट इज़ आया। 6 और 6 कितना होता है, 12 - 12 a की 3 आ गई और +2 a की 3, तो 12 में से 2 निकालेंगे तो पीछे हमारे पास कितना आ जाएगा, 10a(3), लेकिन बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो इधर माइनस होगा, तो ये -10a(3) इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है, 10 2 टाइम 22a5 माइनस, और 10 1 टाइम 10 और यहाँ 3 आ गया। ये मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा। इंटरनल टर्म 2a5 इज इक्वल्स टू माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस, a(5) है, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। और आपको पता है कि क्योंकि ये जो टर्म होगी ना, अब जब हमारे पास ये वाली a(5) इज इक्वल्स टू a3 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास जब टर्म होगी ना a(5), a(6) - 3 a(4), ये माइनस उधर जाके प्लस, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड। a(6) इज इक्वल्स टू a(4) किसके बराबर है, -a(0) -a(0) डिवाइडेड बाई 3, और ये 3 ऑलरेडी है और ये 5 है, 3 के साथ कैंसिल हो गया, -a(0) डिवाइडेड बाई किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। अब हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, हम लोगों ने सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, सारी के सारी ये आ गए। अब हम लोगों ने लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम लोग जो इक्वेशन नंबर 1 होते हैं उसमें हम लोग जस्ट वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। a(0) की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, a(1) की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती एज यूजुअल, एंड हमारे पास नेक्स्ट a(0), a(1), अब a2 की वैल्यू हमारे पास -a(0) है, तो -a(0), a(3) की वैल्यू पुट की, a(4) की वैल्यूज पुट की, इनको जस्ट हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया। इन पे a(0) कॉमन आ रहा था, a(0) किस में कॉमन आ रहा है, इसके साथ a(0) है, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, इसके साथ a(0) है तो इधर -x² आ जाएगा, इसके साथ भी a(0) है, इधर -1 डिवाइडेड बाई 3 x(4), इसके साथ भी a(0) है, 1 डिवाइडेड बाई 5 x⁻6 अप टू सोन। जस्ट एक ऐसी टर्म है जिसके साथ क्या है a(1)(x), उसको हम लोगों ने अलग सेपरेट करके लिख दिया। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया कि हम लोग पावर सीरीज मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं भी कंफ्यूजन हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।